हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो है सेक्शन 34 एंड 149 के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेक्शन 34 और 149 आखिर है क्या। तो सेक्शन 34 और 149 इज नथिंग, ठीक है। ये कोई खुद में एक पार्टिकुलर ऑफेंस नहीं है, जैसा कि आईपीसी में मोस्ट सेक्शंस में कोई ना कोई ऑफेंस की बात की गई है, बट ये खुद में एक ऑफेंस नहीं है। तो आखिर ये है क्या? ये एक लायबिलिटी है, ये एक दायित्व तय करती है। वो सेक्शन 34 भी 149 डिफरेंस में हम आगे चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर हम ये करें, ये लायबिलिटी तय करती है, ये एक दायित्व तय करती है। कैसे तय करती है, अब हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे चार बंदे हैं, ए बी सी डी। चारों बंदे ने एक बैंक लूटने की कोशिश की, एक प्लानिंग किया बैंक लूटने की, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही प्लानिंग किया तो उसमें से प्लान ये हुआ कि ए बंदा जो है वो कार स्टार्ट करके रहेगा, ताकि बाहर से जब बैंक लूट के आए तो वो कार स्टार्ट रहेगा, जल्दी से हम लोग निकल सके। बी के बारे में ये बोला गया कि वो गेट पे रहेगा, ताकि बाहर से कोई भी आए तो वो अलर्ट कर सके। और सी और डी ये दोनों के बारे में बोले वो बैंक के अंदर जाएंगे और उसके बाद वो अंदर बैंक लूटेंगे, ठीक है। तो वैसे ही प्लानिंग के अनुसार से सारे लोग काम किए। जब अंदर गए तो वहाँ पे कैशियर के काउंटर पे गए जहाँ पे पैसे होते हैं कैशियर के पास, तो वो पैसे देने से मना किया। तो डी वाले बंदे ने क्या किया कि उसे गोली चला दी, वो वहीं पे मर गया। अब ये चारों पे जब ट्रायल शुरू हुआ, चारों को पुलिस ने अरेस्ट किया, चारों पे जब ट्रायल शुरू किया, तो इस बंदे ने अपना अपना डिफेंस ये लिया कि मैं तो भैया ठीक है, आप मुझे इसमें ट्रायल आप कर सकते हो कि मैं बैंक लूटने में शामिल था, पर मर्डर में मैं शामिल नहीं था, क्योंकि मैं तो वहाँ पे कार में सिर्फ मैं कार खड़ा रहा था। इस बंदे ने डिफेंस लिया कि मैं तो मर्डर में तो शामिल हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गेट पे खड़ा था। मेरा तो ये हम बैंक लूटने में आप मुझे ये कर सकते हो, बट इसमें आप मुझे मर्डर का चार्ज मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। इस बंदे में भी ने भी सेम डिफेंस लिया कि ये बंदा डिफेंस लिया कि मैं तो गोली नहीं चलाया, गोली तो इस वाले बंदे ने चलाया। लेकिन नहीं, यहीं पे ये सेक्शन 34 जो है केम इनटू पिक्चर आती है। इसका मतलब ये होता कि सेक्शन 34 का मतलब ये हुआ कि ये सेम टू सेम दायित्व है, ये चारों के ऊपर दायित्व एक तरह से बांध देता है, ठीक है। कि सेम के ऊपर चाहे गोली इसने चलाई हो, बट इसके लिए जो लायबल होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, ये चारों होंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सेक्शन 149 की। 149 भी सेम है, उसमें भी सेम है, दायित्व तय करती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये तो एक पार्टिकुलर क्राइम के बारे में हो, सेक्शन 34, बट 149 मेन रूप से लगता है विधि विरुद्ध जमाव के अनलॉफुल असेंबली पे लगता है। अनलॉफुल असेंबली पे कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये कब लगता है कि कोई एक भीड़ है, सरकार के विरुद्ध नारे लगा रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठीक है। और वहाँ पे करते कभी कभी आपने देखा होगा कि भीड़ ज़्यादा उग्र हो जाती है, गोली वगैरह भी चल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर एक बंदे ने भी गोली चलाई होगी, ठीक है, लेकिन अगर जो 149 पिक्चर में है, वो चार्ज में फ्रेम है, तब चाहे एक बंदे ने गोली चलाई होगी, लेकिन वहाँ पर तो हजारों हजार की संख्या में 100 150 200 जितने भी लोग हो, वो सारे लोग इसके अंतर्गत लाइबल होंगे इस सेक्शन के, क्योंकि पिक्चर में कौन आया हुआ है? 149 सेक्शन आया हुआ है, ठीक है। पुलिस ने जो आप पे अनलॉफुल असेंबली का जो चार्ज लगाया है, उसके साथ में एक 149 भी लगा दिया, ठीक है। अब इसे हम इसके बीच में, ये तो हुआ कि दोनों आखिर है क्या, ये हम इसके बारे में जाने। अब हम इसके डिफरेंसेज के बारे में जानेंगे, ठीक है, बारी बारी से कुछ पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 34 सामान्य आशय के बारे में डील करता है, और सेक्शन 149 समान उद्देश्य यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट पॉइंट, ये जो है मिनिमम कम से कम इसके लिए, सेक्शन 34 के लिए मिनिमम कम से कम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए कॉमन इंटेंशन के लिए। बट कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत होगी। 5 से कम है तो पिक्चर में 34 ही रहेगा। अगर 5 से अधिक हुआ तब 5 या 5 से अधिक हुआ तब फिर आपको पिक्चर में कौन आ जाएगा? 149 आ जाएगा। एनी डाउट? ठीक है। अब
फर्स्ट। दूसरा जाहिर सी बात है, दूसरा अगर जो हम कहें, ये तो बहुत इजी पॉइंट है कि ये इसे आईपीसी के 34 में डील किया गया है और इसे 149 में डील किया गया है। ठीक है, अब एक 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 जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि 34 में आपको प्री मीट ऑफ माइंड चाहिए, मतलब एक एक प्लानिंग चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बैंक वाले उदाहरण में आपको बताया था कि पहले बैठ करके चारों ने मिल करके लाइबिलिटी दे के तुम कार में रहना और तुम गेट पे रहना और ये दोनों अंदर जा करके ये करेंगे। ठीक है, लेकिन 149 में आपको 149 में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि प्री मीट ऑफ माइंड है। फॉर एग्जांपल कैसे हम कह सकते हैं, हम घर से अपने ऑफिस के लिए निकले, कोर्ट के लिए निकले, अगर हम कोर्ट में काम करते हैं कोर्ट के लिए हम निकले, लेकिन सरकार के प्रति मेरे मन में कुछ भी है। रास्ते में मैंने देखा कि सरकार के विरुद्ध में नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैंने भी अपनी बाइक लगाई, मैंने भी उसमें लगा करके चलो मुझे भी तो गुस्सा है, मैं भी मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, घर और वहाँ पे अगर जो कुछ क्राइम हो गया कि कुछ गोलियां वगैरह चल गई, तो वहाँ पे तो पिक्चर में 149 आया हुआ है, इसलिए मैं भी सेम रूप से लायबल हूँ। ठीक है, गोली चाहे किसी ने भी चलाई होगी, लेकिन मैं भी उसमें एज इस तरह से ट्रीट किया जाऊँगा कि गोली मैंने भी चलाई है। ठीक है, अच्छा, इसे हम कैसे घर से तो मैंने ये सोच करके नहीं निकला कि मैं जा करके उस धरने में जा करके सरकार विरोधी नारे में लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पर गया, एकाएक मुझे लगा कि नहीं, इसके विरुद्ध में मुझे भी शामिल होना चाहिए, सरकार के प्रति मुझे भी गुस्सा है, और जाकर मैंने भी नारे लगा दिए। तो जाहिर सी बात है मैं इसमें आ गया। इसलिए इसको 34 में प्री मीट ऑफ माइंड बोला जाता है। इसमें प्री मीट ऑफ माइंड कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें सडन मीट ऑफ माइंड हो सकता है। ठीक है, अब हम तीसरा आते हैं, तीसरा या चौथा जो भी है, उसके बाद आते हैं इसमें जो है सेक्शन 34 में आपकी जो है भागीदारी मानसिक या भौतिक दोनों रूप से हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 149 में मानसिक भागीदारी आवश्यक है। भौतिक भागीदारी आप हो या नहीं हो, लेकिन लायबल आप सेम होंगे। मैंने वो जो बताया था, क्या गोली किसी बंदे ने चलाई होगी, लेकिन 149 अगर जो पिक्चर में है तो इसका मतलब सारे लोग सेम रूप से ट्रायल किए जाएंगे। ठीक है, अब एक जो डिफरेंस है वो ये जो है वो संयुक्त दायित्व करता है। 134 सेक्शन 34 संयुक्त दायित्व पे डील करता है और 149 आणविक दायित्व पे डील करता है। अब ये है क्या दायित्व? ठीक है, तो संयुक्त दायित्व का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 4 बंदे ने बैंक लूटा था, तो इसका मतलब ये हुआ 34 सेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस बंदे ने भी मर्डर किया है, जो कैशियर का मर्डर हुआ था, और इस बंदे ने भी मर्डर किया, इस बंदे ने भी मर्डर किया, इस बंदे ने भी मर्डर किया। यानी कि इस चारों बंदे ने, या तो इस बंदे ने, इस बंदे ने, इस बंदे, इस बंदे, चारों बंदे ने मर्डर किया है। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर हम 149 में जो हम आणविक दायित्व की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो इसने गोली चलाई है, जो अनलॉफुल असेंबली थी उसमें या तो इसने गोली चलाई है, या तो इसने गोली चलाई, या तो इसने, मतलब जितने भी लोग हैं 5 से ज़्यादा लोग हैं, सारे लोगों ने या तो इसने गोली चलाई है। तो ये तो मैंने इसे समझाने की, इसमें अब केसेज हैं जो कि आप बुक्स से पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोग को इनके बीच में डिफरेंसेज और इसके बारे में समझाने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।